हेलो फ्रेंड्स एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमवे बिज़नेस में ये मार्च 2022 से बहुत सारे चेंजेस आया है, जो कि बिज़नेस प्लान में चेंज आया है। फिर नया ज्वाइनिंग जो क्राइटेरिया है उसमें चेंज आया है। आपका इंसेंटिव 50% तक बढ़ गया है। BFI, BBI, TTCI अप टू 50% तक बढ़ गया है। तो क्या कुछ चेंज आया है, सब कुछ लेके मैं डिस्कशन करूँगा विदाउट स्किप। सब कुछ जानने के लिए एंड तक अच्छा से देखिए। तो पहला जो स्टेप है इस प्लान का, जो कि है जो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केट एंड एमवे। आप अगर एमवे बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो पहले आपको जानना होगा कि डिफरेंस क्या है इस एमवे के साथ ट्रेडिशनल मार्केट में। आप क्यों एमवे करेंगे, क्यों करना चाहते हैं, तो ये आपको पहले क्लैरिफाई होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल मार्केट का जो सिस्टम होता है उसको लेकर पहले डिस्कशन करता हूँ। उसको पहले समझना होगा कि ट्रेडिशनल मार्केट में एक कंपनी रहता है। कंपनी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है सभी कंपनी का लगभग 30%। उसके बाद GST एंड प्रॉफिट मिला के 10% ऐड होता है। तो एक्चुअल जो प्राइस होता है वो 40% होता है। फिर वो प्रोडक्ट CNF एजेंट मतलब कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट लेते हैं। वो कुछ उसमें परसेंटेज प्रॉफिट करके वो उससे फिर डीलर लेते हैं। डीलर कुछ प्रॉफिट करते हैं। फिर स्टॉकिस्ट लेते हैं, स्टॉकिस्ट प्रॉफिट करते हैं। फिर होलसेलर लेते हैं, वो प्रॉफिट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर फिर लेते हैं, वो प्रॉफिट करते हैं। उससे फिर रिटेलर के पास प्रोडक्ट आता है, वो प्रॉफिट करते हैं। उसके बाद कस्टमर के पास प्रोडक्ट आता है। और कोई प्रोडक्ट बनने के बाद पहले होता है कि ऐड देना पड़ता है, तो वो करोड़ों का खर्च होता है ऐड देने के लिए। उसके बाद सेल्स का जो सैलरी होता है वो भी MRP में ऐड होता है। और इतने सारे जो चेंज होते हैं, हैंड चेंज होते होते आता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट का एक ह्यूज कॉस्ट पड़ता है। तो एक प्रोडक्ट का प्राइस होता है एक्चुअल प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड GST लेके 40%। फिर ये जो मिडिल का जो चेन होता है, यहाँ पे ये मिडिल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में 60% ऐड हो जाता है। और हम लोग जब प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हम लोग का MRP होता है 100%, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100%, जिसमें 60% ये मिडिल जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के पास चला जाता है और 40% एक्चुअल प्राइस होता है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ मेन है, एक है कंपनी मतलब प्रोडक्ट और एक है कस्टमर जो यूज़र। तो प्रोडक्ट और यूज़र ये दो चीज़ यहाँ पे मेन है, मेन पिलर है। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, जो एमवे बिज़नेस पहले डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को लाया था ये वर्ल्ड में, जो कि होता है कि ये जो सेल्स चेन है या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है इसको पूरा हटाया जाता है। और कंपनी मतलब एमवे और कस्टमर मतलब ADS, एमवे डायरेक्ट सेलर। कंपनी टू कस्टमर डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलता है। और ये जो 60% को जो हटाया जाता है, ये 60% इनकम सोर्स होता है एमवे का, यहीं से एमवे इनकम देता है। और ADS को मतलब एमवे कस्टमर को 60% इनकम का एक अपॉर्चुनिटी रहता है। अब बेनिफिट्स देखिए, यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो पहले आप जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो 3 to 10% डिस्काउंट मिलता है MRP के ऊपर। फिर 7% to 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट आपका बैंक अकाउंट में जाता है जो परचेस करते हैं उस अमाउंट का। नेक्स्ट 5% CSI मतलब कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है, ये लेके मैं बाद में डिस्कशन करूँगा। और 3 to 21% सेल्स टीम कमीशन, आप अगर टीम करते हैं, नेटवर्क करते हैं तो उसके ऊपर कमीशन मिलता है। ये भी कैसे, ये भी मैं बाद में डिस्कशन करूँगा। और नेक्स्ट 6% लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस है, 2% रूबी बोनस है, ये सब हायर लेवल में है। और कोर प्लस इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलता है। वर्ल्ड टूर एक्सपेंसेस करता है जो एमवे के तरफ से फ्री में वर्ल्ड टूर घुमाते हैं, तो उसका भी एक कॉस्टिंग पड़ता है कि आप एक लेवल पे जाने के बाद वर्ल्ड टूर फ्री में कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप में अप टू 60% जो यहाँ पे जो मिडिल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में चला जाता था, वही पैसा हम लोग को एमवे कंपनी रिटर्न करता है। और यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसमें आपका ये इन्वेस्टमेंट होता है। मार्केट में अगर आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपका एक्सपेंडिचर होता है, मतलब खर्च होता है। तो वहाँ पे कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता है, कोई डिस्काउंट, कोई अकाउंट में पैसा, ये कुछ भी नहीं मिलता है। जो कि सारे फ़ायदे आप अगर एमवे बिज़नेस करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एमवे डिलीवर करता है। एमवे क्वालिटी के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए सारे दुनिया में जाना जाता है कि वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है प्रोडक्ट क्वालिटी में। और ये सभी तरफ से नंबर 1 है, सबसे पुराना है, सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बिगेस्ट है, सबसे सक्सेसफुल है। और इसके प्रोडक्ट में 100% मनी बैक गारंटी मिलता है। मतलब आप अगर यूज़ करते हैं अप टू 30% तक यूज़ करते हैं 30 डेज़ में, तो उसको अगर आप रिटर्न देते हैं तो 100% आपको मनी बैक गारंटी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में इनकम स्ट्रक्चर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एमवे का बिजनेस कैलकुलेशन होता है PV से, मतलब पॉइंट वैल्यू। और अगर आप जो परचेस करते हैं
तो जो बीवी होता है मतलब 85 बीवी इक्वल टू 1 पीवी अभी मार्च से चालू हुआ है, और वो विदाउट टैक्स को बीवी बोला जाता है बिजनेस वॉल्यूम, और टैक्स लेके ये 110 रुपया होता है। तो 110 रुपया का आप अगर परचेस करते हैं तो 1 पॉइंट आपका ऐड होता है। और ये जो पॉइंट टेबल और जो स्लैब है ये 200 से स्टार्ट होता है। 200 पॉइंट अगर करते हैं आप या आपके टीम के लेके तो मिनिमम 3% पिन से स्टार्ट होता है, जो कि आपको टोटल कमीशन, ट्रेड डिस्काउंट, CSI सब कुछ मिला के 1500 रुपया से लेके 3500 तक आपका इनकम आता है। 600 PV में 6% जो कि 3500 से लेकर 6000 तक इनकम आता है। 1200 PV में 9% 5000 से लेके 11000 तक इनकम आता है। 2400 PV में 12% जो कि 10,000 से लेके 20,000 तक इनकम आता है। 4000 PV मतलब ब्रोंज पिन में 15% जो कि 18,000 से लेके 40,000 तक इनकम आता है। 7000 PV जो कि 18% पिन लेवल है, जो कि 30,000 से लेके 65,000 तक इनकम आता है। और लास्टली 10,000 जो कि सिल्वर कहा जाता है 21% जो कि 45,000 से लेके 1 लाख तक इनकम आता है। यह है बेसिक पिन। और नया जो कोर प्लस अभी चालू हुआ है मार्च 2022 से, उसमें आपका जो ब्रोंज फाउंडेशन इंसेंटिव था BFI 15% वो और बढ़ा दिया गया है 10%, तो वो अभी 25% BFI मिलता है आपका बेसिक कमीशन के ऊपर 25% हाइक। और जो ब्रोंज बिल्डर इंसेंटिव BBI उसमें 20% पहले था, अभी 10% और ऐड हुआ है, तो 30% आपका BBI मिलेगा बेसिक कमीशन के ऊपर, 30% आपका मल्टीप्लायर यहाँ पे मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव। यहाँ से हायर लेवल से ये सब मिलता है, PGGI जिसको कहते हैं। 10% टू 40% आपका बेसिक कमीशन के ऊपर इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलेगा। और FGI फ्रंटलाइन ग्रोथ इंसेंटिव ये भी 10% से लेकर 40% तक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, हाइक मिलेगा। नेक्स्ट जो होता है कि 2 टाइम कैश इंसेंटिव TTCI, ये आपको 1 लाख से लेके 7.8 लाख तक एक्स्ट्रा मिलेगा, और इसमें भी 50% का बढ़त किया गया है। और ये सब स्टार्ट हो चुका है मार्च 2022 से। अब पहले आते हैं CSI जो कि कस्टमर सेल्स इंसेंटिव होता है, 5% तक मिलता है मैक्सिमम। तो CSI अगर कोई 1 से लेके 199 PV करता है मतलब 0% पिन में, तो उसको टोटल CSI मिलेगा 5%, मतलब 5 उसका 0 पिन लेवल है, 5 - 0 = 5%। और 200 PV से लेके 599 तक PV तक 2% CSI मिलेगा, क्योंकि 5 - 3 = 2%। नेक्स्ट आता है BFI स्टार्ट होता है 9% पिन से लेके, जो कि 1200 PV का है। और BFI अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 3% का 3 हैंड बनाना होगा 200 पॉइंट्स का, तो आपको BFI मिलेगा, जो कि है 25% मल्टीप्लायर टू योर बेस कमीशन, मतलब आपका जो कमीशन है उसके ऊपर 25% एक्स्ट्रा आपको हाइक मिलेगा बेस कमीशन के ऊपर। नेक्स्ट आता है कि BBI ब्रोंज बिल्डर इंसेंटिव, ये 15% से लेकर स्टार्ट होता है 4000 PV। वहाँ पे आपका मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए 3 हैंड मिनिमम 6%, मतलब 600 PV का 3 हैंड होना चाहिए, तो आपको 30% मल्टीप्लायर मिलेगा आपका बेस कमीशन के ऊपर। और BFI आपको 9% से लेके 18% तक मिलेगा, और BBI 15% से लेके सिल्वर तक मिलेगा। और जो 15% और 80% में दोनों का क्वालिफाई होते हैं, तो दोनों कमीशन आपको एक साथ मिलेगा, मतलब आपका 25% और 30% मतलब 55% आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। नेक्स्ट आता है TTCI 2 टाइम कैश अवार्ड, ये स्टार्ट होता है प्लैटिनम से लेके फाउंडर डायमंड तक। अगर कोई नया पिन अचीव करते हैं 2021-22 में तो उसको मिलेगा, और जो न्यू पिन अचीव किया है 2020-21 में वो अगर क्वालिफाई होते हैं तो भी उसको मिलेगा। इसमें आपका 50% हाइक मिलेगा आपका कमीशन पे। मान लीजिए किसी का प्लैटिनम का कमीशन होता है 1 लाख, तो वहाँ पे 50% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 1.5 लाख मिलेगा। तो ये जो इंसेंटिव है ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। लास्टली आते हैं कि MA ज्वाइनिंग क्राइटेरिया, ये सब अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको MA बिजनेस में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो नया ज्वाइनिंग क्राइटेरिया है 5 मार्च 2022 से, वो है कि आप अगर ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है। ज्वाइनिंग के बाद आपको एक प्रेफर्ड कस्टमर या पर्सनल कस्टमर PC कोड बनाना होगा, जिसमें आपको 1500 का मतलब 1500 रुपया का परचेस करना होगा विदिन 30 डेज़। ये अगर आप करते हैं तो आपका कोड रहेगा, ये अगर नहीं करते तो आपका कोड PC में ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रेफर्ड कस्टमर, और आपको टीम में जो ज्वाइन हुआ था वो आपका डायरेक्ट अपलाइन के साथ जुड़ जाएगा। और अब से कोई नया ADS पार्टनर ज्वाइन होता है तो ज्वाइनिंग के बाद ही वो किसी को ज्वाइन करा सकता है, ADS को भी ज्वाइन करा सकता है, PC को भी ज्वाइन करा सकता है। उसके लिए उसका कोई क्राइटेरिया या परचेस की ज़रूरत नहीं है।
और ईयरली क्राइटेरिया सेम है जो पहले था कि एक साल में टोटल आपको 10,000 रुपीज़ का परचेस करना पड़ेगा, जिसका मिनिमम 5,000 पीसी कोड में और बाकी 5,000 आप आपके एडीएस कोड में भी कर सकते हैं या पीसी कोड में भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई क्वेरी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। और इस टाइप का बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ मेरे चैनल पे, बिजनेस ओरिएंटेड एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड, जो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स या लिंक के टच करके जाके देख सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन आज यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।